शाहिद कपूर ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, उनके साथ बड़ी बड़ी फिल्म्स दी हैं। कुछ फिल्म्स चली हैं, कुछ फिल्म्स नहीं चली हैं। लेकिन एक चीज नोटिस करने की है कि शाहिद कपूर ने जितने भी बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, उन सारे बड़े डायरेक्टर्स ने शाहिद कपूर को कभी भी अपनी किसी भी फ्यूचर फिल्म में रिपीट नहीं किया है। और रिपीट करना तो छोड़ दो, किसी ने कंसिडर भी नहीं किया शाहिद कपूर को इन द फ्यूचर फिल्म्स, राइट। शाहिद कपूर की सबसे पहली और सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी विवाह। उस फिल्म के डायरेक्टर थे सूरज बड़जात्या। सूरज बड़जात्या ने मल्टीपल टाइम्स कोलैबोरेट किया सलमान के साथ, मोहिनीश बहल के साथ, अनुपम खेर के साथ, सतीश शाह के साथ। सूरज बड़जात्या ने राशि प्रोडक्शंस की अगली फिल्म के लिए शाहिद कपूर को कंसिडर भी नहीं किया। शाहिद कपूर ने 2006 में ही एक फिल्म की थी चुप चुप के प्रियदर्शन के साथ। प्रियदर्शन ने मल्टीपल फिल्म्स की हैं अक्षय खन्ना के साथ, अक्षय कुमार के साथ, अजय देवगन के साथ, परेश रावल, राजपाल यादव। प्रियदर्शन की मल्टीपल फिल्म्स में सलमान खान के साथ प्रियदर्शन ने फिल्म की है एक दो, आई थिंक। प्रियदर्शन ने कंसिडर भी नहीं किया शाहिद कपूर को चुप चुप के बाद, राइट। शाहिद कपूर ने एक फिल्म की थी अब्बास मस्तान के साथ 36 चाइना टाउन। अब्बास मस्तान ने बॉबी देओल को, अक्षय कुमार को, शाहरुख खान को मल्टीपल फिल्म्स में रिपीट किया है। अब्बास मस्तान ने कंसिडर भी नहीं किया शाहिद कपूर को 36 चाइना टाउन के बाद किसी भी फिल्म के लिए, राइट। शाहिद कपूर ने एक फिल्म की थी इम्तियाज अली के साथ जब वी मेट। शाहिद कपूर की प्रॉब्लम हो गई थी, ऑल्दो जब वी मेट एक फिल्म चली थी, लेकिन शाहिद कपूर की इम्तियाज अली से प्रॉब्लम हो गई थी बिकॉज शाहिद फेल्ट कि वो फिल्म सिर्फ और सिर्फ करीना लेके चली गई है, सारा श्रेय करीना को मिला है और शाहिद को नहीं मिला। और शाहिद ने इम्तियाज के साथ कोल्डली बिहेव करना शुरू कर दिया था। शाहिद कपूर ने दो फिल्म्स की थी आदित्य चोपड़ा की कंपनी में, बदमाश कंपनी, दिल बोले हड़प्पा। ऑल्दो उनके 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट था, तीसरी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस थी। शाहिद कपूर ने उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं ऑनर किया बिकॉज शाहिद फेल्ट की आदित्य चोपड़ा जो इंडिया के नंबर 1 प्रोडक्शन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो शाहिद के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, फिर भी शाहिद को ऐसी फिल्म्स नहीं दे पा रहे हैं जो शाहिद को सुपरस्टार बनाए। एंड शाहिद उस चीज को लेकर के इनसिक्योर हो गया। शाहिद कपूर ने आदित्य चोपड़ा को परेशान करने की कोशिश की। आदित्य चोपड़ा ने भी उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया और आदित्य चोपड़ा और शाहिद कपूर के बीच में भी मेजर प्रॉब्लम आ गई, राइट। और ये चीजें हैं, ये चीजें बिल्कुल हैं। शाहिद कपूर ने एक फिल्म की थी प्रभुदेवा के साथ आर राजकुमार। शाहिद ने वो फिल्म इसलिए की थी कि प्रभुदेवा की 2 मास फिल्में चली थी उसके पहले, राइट। 2012 में एक फिल्म आई थी राउडी राठौड़, ब्लॉकबस्टर हुई थी। उसके 2-3 साल पहले 2009 में एक फिल्म आई थी वांटेड, जो सुपरहिट हुई थी। दोनों फिल्म्स ने सलमान और अक्षय कुमार को एक मेजर स्टारडम दिलाया था, एक मेजर स्टेटस दिलाया था। लेकिन आर राजकुमार उस तरह से नहीं चली थी एंड शाहिद कपूर की प्रॉब्लम प्रभुदेवा से भी हो गई थी। और ये चीजें कंसिस्टेंटली शाहिद कपूर के उनके डायरेक्टर के साथ हो रही हैं, कंसिस्टेंटली। शाहिद कपूर की इसकी अपनी किसी को स्टार से नहीं बनती। शाहिद कपूर की आज तक अपनी किसी भी फीमेल को स्टार से नहीं बनी है एक्सेप्ट फॉर करीना कपूर। और शाहिद कपूर आई थिंक हिंदी सिनेमा के इतिहास के पहले ऐसे लीड एक्टर हैं जिनकी अपनी किसी भी कॉम्पिटिटर से, अपने पीयर से, अपने राइवल से बातचीत ही नहीं है, वो किसी के टच में ही नहीं है, राइट। और ये सारी चीजें शाहिद कपूर की हैं, बहुत ज्यादा ऑब्वियस हैं। शाहिद कपूर के बिहेवियर में, शाहिद कपूर के इंटरव्यू में आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी ना। शाहिद कपूर जो गॉर्जियस लुकिंग गाय, शाहिद कपूर दिखने में गॉर्जियस हैं और शाहिद को ये बात पता है। शाहिद कपूर एक अच्छे डांसर हैं, शाहिद को ये पता है। शाहिद एक अच्छे परफॉर्मर है और शाहिद को ये पता है। लेकिन शाहिद की प्रॉब्लम्स उनके डायरेक्टर के साथ हो रही है, लगातार हो रही है। कोई भी मेजर डायरेक्टर जो अपने एक्टर्स को रिपीट करता है, वो शाहिद के साथ काम करता है, लेकिन शाहिद को कंसिडर भी नहीं करता अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। उसकी वजह ये है कि शाहिद कपूर कहीं ना कहीं इनसिक्योर हैं। शाहिद कपूर बेटे हैं पंकज कपूर के। पंकज कपूर आई डोंट थिंक हिंदी फिल्म्स के लेजेंड थे, लेकिन पंकज कपूर टीवी वर्ल्ड के लेजेंड हैं और शाहिद कपूर उनके बेटे हैं। शाहिद कपूर का ऐसा मानना है कि वो किसी बड़े सुपरस्टार के बेटे नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने सही टाइम पे ब्रेक कर लिया था इंडस्ट्री में। रमेश तौरानी की टिप्स के साथ उन्होंने ब्रेक किया था, पहली फिल्म उनकी चली थी। लेकिन उसके बाद भी अगर वो सुपरस्टार नहीं बने, तो शाहिद का ऐसा मानना है कि बॉलीवुड के जो बड़े बड़े मेकर्स हैं जिनके साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि शाहिद कपूर सुपरस्टार नहीं बने हैं। एंड इसलिए शाहिद कपूर के जो बिहेवियर है, वो लगातार डायरेक्टर्स के साथ हो रहा है, लगातार डायरेक्टर्स के साथ हो सकता है। क्या रीजन है यार कि सूरज बड़जात्या जो मल्टीपल एक्टर्स के साथ मल्टीपल फिल्म्स करते हैं, वो राशि में कंसिडर ही नहीं किया शाहिद कपूर को, राइट आफ्टर विवाह। अब्बास मस्तान ने इतने सारे एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, आई एम सॉरी, कैरेक्टर एक्टर्स को रिपीट किया, उन्होंने शाहिद को क्यों नहीं रिपीट किया? प्रियदर्शन ने चुप चुप के बाद शाहिद को क्यों नहीं रिपीट किया? कंसिडरिंग प्रियदर्शन अक्षय कुमार, अक्षय खन्ना, सलमान खान के साथ, चाहे परेश रावल के साथ, अनुपम खेर के साथ कितनी सारी फिल्म्स कर चुके हैं, राइट। आप इम्तियाज अली को लो, इम्तियाज अली ने 2 फिल्म्स की थी रणबीर कपूर के साथ, रॉकस्टार एंड देन तमाशा। इम्तियाज ने एक फिल्म की थी सैफ के साथ, लव आजकल, जो चली थी, एंड बाद में उन्होंने सैफ को कंसिडर भी किया था रॉकस्टार के लिए। बाद में सैफ रॉकस्टार कर नहीं पाए थे। इम्तियाज ने कंसिडर भी नहीं किया था शाहिद कपूर को लव आजकल के लिए आफ्टर द हिट फिल्म जब वी मेट, राइट। प्रभुदेवा ने कंसिडर ही नहीं किया कभी शाहिद कपूर को आर राजकुमार के बाद। ये चीजें कंसिस्टेंटली शाहिद कपूर की हैं। शाहिद कपूर को कोई भी उनका डायरेक्टर रिपीट नहीं करना चाहता। और ये वो डायरेक्टर्स हैं यार जिनकी लिस्ट में गिना रहा हूँ, अब्बास मस्तान हो गए, चाहे सूरज बड़जात्या हो गए, चाहे प्रियदर्शन हो गए, चाहे इम्तियाज अली हो गए, चाहे प्रभुदेवा हो गए, जिन्होंने अपने सुपरस्टार एक्टर्स को, स्टार एक्टर्स को, कैरेक्टर एक्टर्स को रिपीट किया है। वो लोग शाहिद को रिपीट नहीं करना चाहते, वो लोग शाहिद को रिपीट नहीं करना चाहते, और ये चीज है। और इसका रीजन है शाहिद की इनसिक्योरिटी। शाहिद फील्स कि अगर वो सुपरस्टार नहीं बन पाए हैं, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स हैं जो शाहिद के लिए उस तरह की फिल्म नहीं बना पाए, राइट।
शाहिद कपूर ने वायरस के साथ 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। शुद्ध देसी रोमांस थी, उसमें से दूसरी फिल्म थी दिल बोले हड़प्पा, और एक और फिल्म थी बदमाश कंपनी। तीनों फिल्में आगे पीछे रिलीज हुई, लेकिन शुद्ध देसी रोमांस शाहिद कपूर ने नहीं की। शाहिद कपूर ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं किया, बिकॉज शाहिद कपूर कहीं ना कहीं फेल्ट कि एसआरके को सुपरस्टार बनाया वाईआरएफ ने। शाहिद कपूर फेल्ट की सैफ अली खान को वो मेजर स्टारडम 2000s में दिखाया था वाईआरएफ ने। शाहिद कपूर फेल्ट कि अनुष्का शर्मा स्टार बन चुकी थी बिकॉज ऑफ आदित्य चोपड़ा, एंड शाहिद कपूर फेल्ट कि अगर आदित्य चोपड़ा की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी से कोलैबोरेट करने के बाद भी शाहिद की वायरफ के साथ जो कोलैबोरेशंस हैं उनको ऑडियंस उस वे में हाथों हाथ नहीं ले रही है, तो उसकी वजह आदित्य चोपड़ा है, उसकी वजह वो प्रोडक्शन कंपनी है, राइट। और शाहिद की आदित्य चोपड़ा से भी प्रॉब्लम हो गई और ये कंसिस्टेंटली चलते आ रहा है, राइट। किसी भी फीमेल को स्टार के साथ शाहिद कपूर की जोड़ी नहीं जमी है, किसी भी फीमेल को स्टार के साथ शाहिद की दोस्ती नहीं हुई है एक्सेप्ट फॉर करीना कपूर। शाहिद जब करीना के साथ थे तो शादी के पहले जब वो लोग साथ में थे, उस वक्त शाहिद ने करीना कपूर को वेजिटेरियन बना दिया था। नाउ यू हैव टू कंसीडर कि करीना कपूर एक रॉयल फैमिली से आती हैं। आई डोंट थिंक करीना कपूर के यहाँ लंच या डिनर विदाउट चिकन विदाउट आइसक्रीम होता होगा, राइट। शाहिद कपूर एक शुद्ध वेजिटेरियन है, वो स्पिरिचुअल इंसान है, और उन्होंने शादी के पहले करीना कपूर को मजबूर कर दिया था कि वो आइसक्रीम भी ना खाएं, क्योंकि आइसक्रीम में एग वगैरह हो सकता है या कुछ नॉनवेज आइटम हो सकता है वगैरह वगैरह। और करीना कपूर क्योंकि शाहिद के प्यार में थी, वो इस चीज को एक्सेप्ट कर ली थी। बाद में करीना और शाहिद के बीच में मेजर प्रॉब्लम्स आ गई। आई एम नॉट सेइंग कि शाहिद ने सही किया था गलत किया था करीना के साथ, आई एम जस्ट सेइंग कि शाहिद ने इतना बड़ा टर्म रख दिया था शादी के पहले, करीना उस चीज को मानी थी, लेकिन उसके बाद करीना और शाहिद के बीच में प्रॉब्लम्स आ गई और आज तक करीना और शाहिद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। ये चीज 100% है कि शाहिद कपूर कहीं ना कहीं उनका एक एंटाइटल्ड बिहेवियर है, जहां पे वो ये चाहते हैं कि आगे वाले डायरेक्टर्स या उनकी जो गर्लफ्रेंड है या कोई भी है वो उनके हिसाब से चीजें करें, और अगर उनके हिसाब से चीजें नहीं होती हैं शाहिद कपूर क्रिएट्स मेजर प्रॉब्लम्स, राइट। आप संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को ले लो, राइट। उसमें ऑथर बैक रोल किसका था? ऑथर बैक रोल रणवीर सिंह का था, अलाउद्दीन खिलजी का रोल था। जो वो महाराजा रिवाल सिंह आई थिंक कैरेक्टर था जो शाहिद कपूर ने प्ले किया था, उस कैरेक्टर को कोई भी लीड एक्टर करने को तैयार नहीं था। कोई भी रणवीर सिंह का जो राइवल है, पियर है, कलीग है, करने को तैयार नहीं था, बिकॉज सबको पता है भंसाली ने ऑथर बैक कैरेक्टर तो रणवीर के लिए लिखा है। भंसाली वेंट टू शाहिद कपूर, शाहिद कपूर न्यू कि वो ऑथर बैक कैरेक्टर खिलजी का होगा, फिल्म का सारा श्रेय खिलजी लेके जाएंगे। फिर भी शाहिद वांटेड टू कोलैबोरेट विद भंसाली, शाहिद ने वो फिल्म की, वो रोल किया दीपिका पादुकोण के अपोजिट। लेकिन फिल्म मेकिंग के दौरान शाहिद कपूर की भंसाली से बहुत प्रॉब्लम्स हुई, शाहिद कपूर की रणवीर सिंह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई, शाहिद कपूर की दीपिका से बहुत प्रॉब्लम्स हुई, और बाद में शाहिद ने बोला भी कि उनको फिल्म नहीं करनी चाहिए थी। नाउ यू गॉट टू रियलाइज कि भंसाली ने वो फिल्म बहुत सी लीड हीरोज को ऑफर की थी, कोई भी लीड हीरो फिल्म को नहीं कर रहा था, बिकॉज कोई भी सेकंड फिडल नहीं प्ले करना चाहता रणवीर सिंह के। सबको पता था ऑथर बैक रोल खिलजी का है, शाहिद को भी ये बात पता थी, उसके बाद भी शाहिद ने फिल्म की। एंड देन इस चीज को लेकर के शाहिद की प्रॉब्लम्स हो गई डायरेक्टर के साथ भी और अपने कोस्टार्स के साथ भी, कि उनको इतना अटेंशन क्यों नहीं मेरा फिल्म के सेट पे। एंड दीज आर द थिंग्स दैट आउट देयर। नाउ संजय लीला भंसाली इज एज पायस एज इट कैन गेट। उनके जैसा पवित्र इंसान ऐसे मामलों में नहीं हो सकता। संजय लीला भंसाली ने आलिया भट्ट के साथ एक फिल्म अनाउंस की थी इंशाल्लाह, वो फिल्म में वो फिल्म बाद में बंद हो गई थी, सलमान खान थे फिल्म के हीरो। संजय लीला भंसाली ने आलिया भट्ट को बोला था कि उन्होंने उनके डेट्स बल्क में अलॉट किए थे इंशाल्लाह के लिए, अब वो उन्हीं डेट्स को शिफ्ट करेंगे दूसरी फिल्म के लिए। भंसाली ने उन्हीं डेट्स के साथ, आलिया भट्ट की उन्हीं डेट्स के साथ गंगूबाई काठियावाड़ी बनाई। गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म रिलीज हुई, आलिया भट्ट को नेशनल अवार्ड मिला, वो फिल्म हिट हुई। एंड दैट संजय लीला भंसाली फॉर यू। शाहिद कपूर ये कह नहीं सकते कि भंसाली ने उनके साथ गलत किया या धोखा किया और एनी ऑफ दोस थिंग्स, राइट। ये प्रॉब्लम शाहिद कपूर की लगातार चलती आ रही है, और ऐसा नहीं है ये सब कोइंसिडेंस था और अब शाहिद कपूर ने बंद कर दिया। मैं 3 ऐसे एग्जांपल्स दे सकता हूं जो चीज को साबित कर देगा कि शाहिद कपूर आज भी इन चीजों को कर रहे हैं। सिद्धार्थ आनंद ने एक फिल्म बनाई थी 2014 में जिसका नाम था बैंग बैंग, ऋतिक रोशन की ट्रीना उस फिल्म में थे। वो फिल्म सिद्धार्थ आनंद शाहिद कपूर के साथ बनाना चाहते थे, शाहिद कपूर फिल्म में ऑनबोर्ड हो गए थे, फिल्म प्री प्रोडक्शन में गई, फिल्म के एक्शन सीन्स कोरियोग्राफ हो रहे थे। शाहिद कपूर ने बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट की सिद्धार्थ आनंद को ये कह के कि वो नहीं चाहते कि शाहिद और टॉम क्रूज का कंपैरिजन हो, बिकॉज बैंग बैंग एक इंग्लिश फिल्म की रीमेक है, इंग्लिश फिल्म का नाम है नाइट एंड डे। शाहिद कपूर ने सिद्धार्थ आनंद को बोला कि वो अब नहीं चाहते हैं कि इस फिल्म को करें, क्योंकि ऑडियंस उनको कंपेयर करने लगे कि टॉम क्रूज से। सिद्धार्थ आनंद ने बहुत समझाने की कोशिश की थी शाहिद कपूर को कि फिल्म प्री प्रोडक्शन में जा चुकी है, अगर वो बैकआउट कर जाएंगे तो फिल्म शायद बंद हो जाएगी, और कोई भी एक्टर सिद्धार्थ आनंद को सीरियसली नहीं लेगा ये सोच के कि उनकी फिल्म प्री प्रोडक्शन में गई थी और बाद में बंद हो गई। शाहिद कपूर फिर भी नहीं माने, शाहिद कपूर फिर भी नहीं माने। शाहिद कपूर ने कुछ शर्तें रख दी, शाहिद कपूर ने कुछ बहाने कर दिए, वो फिल्म शाहिद कपूर ने नहीं की। शाहिद कपूर ने अभी सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक फिल्म आ रही है योद्धा, करण जौहर उस फिल्म को शाहिद कपूर के साथ बनाना चाहते थे, वो फिल्म प्री प्रोडक्शन में गई। शाहिद कपूर ने करण जौहर को बोला कि वो हाईजैक की कहानी नहीं करना चाहते, ऑल्दो शाहिद कपूर ने वर्बली करण जौहर को हाँ बोल दिया था। करण जौहर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो भाग के गए अपने टैलेंट, अपने बहुत करीबी दोस्त सिद्धार्थ मल्होत्रा के पास, और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ उन्होंने इस फिल्म को कंप्लीट किया। यही चीज सिद्धार्थ आनंद ने की थी, सिद्धार्थ आनंद के सामने कोई चॉइस नहीं छोड़ा था शाहिद कपूर ने। सिद्धार्थ आनंद गए अपने दोस्त के पास, ऋतिक रोशन के पास, उनको सारी चीजें समझाई, ऋतिक केम ऑन बोर्ड, राइट। शाहिद कपूर अभी एक फिल्म करने वाले थे अनीस बज्मी के साथ, एक कॉमेडी फिल्म,
भूल भुलैया 2 के हिट होने के बाद अनीस बज़्मी एक फिल्म बना रहे थे शाहिद कपूर के साथ। फिल्म की 20 दिन की शूटिंग कंप्लीट हो गई। शाहिद कपूर ने फिल्म के रशेस देखे। शाहिद कपूर ने अनीस बज़्मी को बोला कि वो फिर से फिल्म को रीशूट करना चाहते हैं। एंड अनीस बज़्मी जिन्होंने सलमान के साथ मल्टीपल फिल्म्स की हैं, अजय देवगन के साथ मल्टीपल फिल्म्स की हैं, अक्षय कुमार के साथ मल्टीपल फिल्म्स की हैं, उस इंसान को शाहिद कपूर ने बोला कि यार ये फिल्म उस वे में नहीं जा रही जैसा मैं चाहता हूं, इस फिल्म को हम रीशूट करेंगे। अनीस बज़्मी ने उस फिल्म को उठा के बंद कर दिया। शाहिद कपूर ये लगातार कर रहे हैं, ये लगातार कर रहे हैं, और इसका रीजन ये नहीं है कि ये सब कोइंसिडेंस है। शाहिद कपूर से अपने फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हैं, ये सब अपने फ्रस्ट्रेशन में कह रहे हैं, बिकॉज द रियलिटी इज कि शाहिद कपूर किसी बड़े सुपरस्टार के बेटे नहीं है, किसी बड़े प्रोड्यूसर के बेटे नहीं है, किसी बड़े डायरेक्टर के बेटे नहीं है, ना वो किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस का टैलेंट है। शाहिद कपूर को टिप्स ने लॉन्च किया था, उसके बाद शाहिद कपूर ने बहुत सी फिल्म्स की, ऑडियंस ने उनको हाथों हाथ लिया, बिकॉज शाहिद कपूर इज अ गॉर्जियस लुकिंग गाय, वो बहुत अच्छे डांसर हैं, और इंडस्ट्री उन पे बेट करना चाहती थी, उन पे दांव खेलना चाहती थी। शाहिद कपूर डिड नॉट बिकम अ सुपरस्टार, पर शाहिद को तो खुश होना चाहिए कि वो बहुत बड़े स्टार हैं, राइट? वो पंकज कपूर के बेटे हैं, जिनकी फिल्मी दुनिया में उस लेवल के कनेक्शंस नहीं है। पंकज कपूर साहब खुद हिंदी फिल्म में उतने बड़े लेजेंड नहीं बन पाए थे। शाहिद कपूर की चीज पता है, उसके बाद भी शाहिद कपूर अपने दम पे इतनी लंबी सीढ़ी चढ़ चुके हैं, स्टार बन चुके हैं, लेकिन शाहिद के जो बिहेवियर है विद हिज डायरेक्टर्स, उसकी वजह से कोई भी बड़ा फिल्म मेकर शाहिद कपूर को लेकर के एक ऑथर बैक रोल नहीं लिखेगा। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। कोई भी शाहिद कपूर को लेकर ऑथर बैक रोल नहीं लिखेगा। अभी कबीर सिंह में फिल्म बनी थी, संदीप रेड्डी वांगा ने फिल्म शाहिद के साथ बनाई थी। संदीप रेड्डी वांगा वांटेड टू मेक दैट फिल्म विद रणवीर सिंह, रणवीर ने फिल्म नहीं की, संदीप ने उस फिल्म को बनाया था शाहिद कपूर के साथ। वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई। संदीप रेड्डी वांगा ने कंसिडर भी नहीं किया शाहिद कपूर को एनिमल के लिए, संदीप वांगा ने कंसिडर भी नहीं किया। अभी संदीप वांगा की एक इंटरव्यू में पूछा भी एक इंटरव्यूअर ने कि शाहिद ने आपको थैंक यू बोला, सॉरी कांग्रेचुलेट बोला या नहीं बोला आपकी सक्सेस के लिए, एंड संदीप रेड्डी वांगा ने कहा कि शाहिद ने अभी तक मेरे को मैसेज नहीं किया, राइट? देन संदीप वांगा ने शाहिद को डिफेंड करने की भी कोशिश की कि मे बी शाहिद ने फिल्म देखी होगी, नहीं देखी होगी, वगैरह वगैरह। द रियलिटी इज कि हम सब जानते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक डायरेक्टर जिसने शाहिद के साथ काम किया है, ब्लॉकबस्टर फिल्म डेवलप की है, वो डायरेक्टर दूसरी फिल्म बना रहे हैं दूसरे हीरो के साथ, और शाहिद ने उस फिल्म को ना देखा हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज वांगा ने शाहिद को कंसिडर भी नहीं किया था फॉर एनिमल, राइट? शाहिद कपूर को वांगा ने कंसिडर भी नहीं किया फॉर एनिमल, एंड शाहिद कपूर ने वांगा को कांग्रेचुलेट भी नहीं किया, बिकॉज कहीं ना कहीं शाहिद फील्स कि यार मेरे साथ आपकी फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई है, आप मेरे को लेकर आगे की फिल्म बनाओ, राइट? एंड वो चीज तो डायरेक्टर के ऊपर है यार, वो चीज तो डायरेक्टर के ऊपर है, राइट? और डायरेक्टर वांटेड टू वर्क विद रणबीर कपूर, डायरेक्टर वेंट अहेड विद रणबीर कपूर, फिल्म बिकेम अ ब्लॉकबस्टर, राइट? ये चीजें शाहिद कपूर के साथ हैं, ये कोइंसिडेंस नहीं है। जितने भी बड़े डायरेक्टर शाहिद कपूर के साथ कोलैबोरेट किए हैं, वो सारे के सारे डायरेक्टर्स शाहिद कपूर को अपनी सब्सिक्वेंट फिल्म्स के लिए कंसीडर ही नहीं करते हैं, वो कंसीडर ही नहीं करते हैं शाहिद कपूर को। आप फिल्म्स करने की तो बात छोड़ दो। नाउ यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है, फिल्मी बिजनेस में, पॉलिटिकल बिजनेस में और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई भी लाइफ लॉन्ग दोस्त नहीं होता आपका, ना कोई लाइफ लॉन्ग दुश्मन होता है। यहाँ पे वक्त के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, हालात के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से इक्वेशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है शाहिद कपूर फ्यूचर में जाके सूरज बरजात्ती के साथ कोलैबोरेट कर जाएं, प्रियदर्शन के साथ कोलैबोरेट कर जाएं, अब्बास मस्तान के साथ कोलैबोरेट कर जाएं, प्रभुदेवा के साथ कोलैबोरेट कर जाएं, सिद्धार्थ आनंद के साथ कोलैबोरेट कर जाएं, फिर से वायरस के साथ फिल्म कर जाएं, वांगा के साथ कोलैबोरेट कर जाएं, ऐसा हो सकता है। बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये चीज बहुत ज्यादा ग्लेयरिंगली ऑब्वियस है शाहिद की फिल्मोग्राफी में, कि जितने भी बड़े डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया, चाहे फिल्म ब्लॉकबस्टर क्यों ना हुई हो, उन बड़े डायरेक्टर्स ने शाहिद को अपनी सब्सिक्वेंट फिल्म्स के लिए कंसीडर ही नहीं किया है। ये चीज विवाह के बाद सूरज बरजात्ती ने भी नहीं की थी। सूरज बरजात्ती ने सलमान, मोहिनीश बहल, अनुपम खेर के साथ मल्टीपल फिल्म्स की हैं। प्रियदर्शन ने शायद को कंसिडर नहीं किया। आफ्टर चुप चुप के प्रियदर्शन ने अक्षय कुमार, अक्षय खन्ना, अजय देवगन के साथ मल्टीपल फिल्म्स की हैं, राइट? प्रियदर्शन की ऑलमोस्ट हर फिल्म में राजपाल यादव हैं, राइट? अब्बास मस्तान ने बॉबी देओल, अक्षय खन्ना, अक्षय कुमार के साथ मल्टीपल फिल्म्स की हैं। उन्होंने शाहरुख खान के साथ अब्बास मस्तान ने मल्टीपल फिल्म्स की हैं। 36 चाइनाटाउन के बाद अब्बास मस्तान ने कंसिडर ही नहीं किया था शाहिद कपूर को किसी भी फिल्म के लिए। आदित्य चोपड़ा के साथ शाहिद कपूर ने 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल ही नहीं किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल ही नहीं किया शाहिद कपूर ने, राइट? नाउ आदित्य चोपड़ा इज अ गाय, यार हम सब जानते हैं, अगर वो किसी को साइन करेंगे 3 फिल्म्स के लिए, और आदित्य चोपड़ा बोले कि यार अब मैं तीसरी फिल्म भोजपुरी बनाऊंगा, तो भी लोग उस फिल्म को कंप्लीट करेंगे, बिकॉज दे नो कि आदित्य चोपड़ा क्या पावर है, आदित्य चोपड़ा कैसे लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। शाहिद ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं किया, एंड दीज आर पावरफुल पीपल, राइट? दीज आर पावरफुल पीपल। शाहिद कपूर ने भंसाली के साथ फिल्म की पद्मावत, नोइंग कि उनका कैरेक्टर ऑथर बैक कैरेक्टर नहीं है। शाहिद कपूर की भंसाली से भी प्रॉब्लम हो गई, शाहिद कपूर की रणवीर सिंह से प्रॉब्लम हो गई, दीपिका के साथ प्रॉब्लम हो गई, राइट? शाहिद कपूर ने वांगा के साथ फिल्म की, कबीर सिंह भी ब्लॉकबस्टर हुई जैसे विवाह ब्लॉकबस्टर हुई थी। वांगा ने कंसिडर ही नहीं किया शाहिद कपूर को। शाहिद कपूर ने सिद्धार्थ आनंद की फिल्म बैंग बैंग के लिए नॉट दे दिया था, फिल्म प्री प्रोडक्शन में चली गई थी,
बाद में शाहिद को डर उठा कि कहीं लोग उनको टॉम क्रूज से ना कंपेयर करें, और शाहिद ने उस फिल्म के लिए भी जो कमिटमेंट किया था उससे पीछे हट गए। अनीस बज़्मी के साथ अभी एक रिसेंट फिल्म शाहिद कपूर की बन रही थी, 20 दिन की शूटिंग हो गई, शाहिद कपूर ने वहां पे प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी, अनीस बज़्मी ने उस फिल्म को बंद कर दिया, और ये सारी चीजें शाहिद कपूर कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, राइट। शाहिद कपूर इज द ओनली एक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा जिनका कोई भी उनका मेल कलीग दोस्त नहीं, उनकी फीमेल कलीग दोस्त नहीं, कोई भी ऐसा मेल कलीग नहीं जो उनका दोस्त है, कोई भी ऐसी फीमेल कलीग नहीं जो उनकी दोस्त है, राइट। वो आइसोलेटेड वे में इंडस्ट्री में चलते हैं, बिकॉज शायद इस चीज को टॉलरेट नहीं कर सकते कि फलाना फलाना इंसान मेरे ज्यादा कैसे बड़ा सुपरस्टार बनेगा, राइट। That's the way it is. That's the way it is. आदित्य चोपड़ा के साथ शाहिद की प्रॉब्लम्स आई बिकॉज विवेक ओबेरॉय ने आदित्य चोपड़ा के साथ साथिया की थी, साथिया बिकेम अ ह्यूज हिट, साथिया की कल्ट फॉलोइंग बनी। बैंड बाजा बारात रणवीर सिंह ने की थी वायरस के साथ, इट बिकेम लाइक वो सेमी हिट फिल्म थी, अबव एवरेज फिल्म थी, एक कल्ट फिल्म वो बन गई। शाहिद ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि शाहिद ने फिल्म की वायरस के साथ, लेकिन वो कल्ट फिल्म्स नहीं बनी, दिल बोले अड़िप्पा एंड बदमाश कंपनी, एंड शाहिद की प्रॉब्लम्स आ गई आदित्य चोपड़ा के साथ, शाहिद की प्रॉब्लम्स आ गई आदित्य चोपड़ा के साथ, राइट। एंड शाहिद इस चीज को भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं यार कि शाहिद का डेब्यू आई थिंक 2003-2004 में आई थिंक हुआ था, 2003 में हुआ था, मे बी 4 में हुआ था श्रेष्ठ के साथ। शायद इस चीज को भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे यार कि शाहिद के आने के 3-4 साल के बाद रणवीर कपूर का डेब्यू हुआ था सांवरिया में, उस शाहिद के डेब्यू के 6 साल के बाद रणवीर सिंह का डेब्यू हुआ था बैंड बाजा बारात में, और शाहिद के डेब्यू के लगभग 10 साल के बाद वरुण धवन का डेब्यू हुआ था 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर में। और शाहिद को ये चीज भी पता है कि ये तीनों लड़के कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के हिसाब से, ऑडियंस के हिसाब से, तबके में शाहिद से ऊपर है, राइट। ऑफकोर्स शाहिद से ऊपर ही है वरुण, रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह, और शाहिद को चीजें पता है, एंड शायद इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, शायद इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते बिकॉज जैसा कि मैंने कहा शाहिद के मन में तो ये है, उनको पता है कि वो किसी बड़े सुपरस्टार के बेटे नहीं है, फिर भी वो इतने लैडर को चढ़ पाए हैं, वो गुड लुकिंग है, वो गॉर्जियस लुकिंग है, उनका डांस अच्छा है, वो अच्छे परफॉर्मर हैं, बट वो सुपरस्टार नहीं बन पाए हैं। ये चीज शाहिद कपूर के मन में है, और शाहिद कपूर इसके लिए ब्लेम करते हैं बड़े फिल्म मेकर्स को, जो शाहिद के लिए, शाहिद के हिसाब से वो फिल्म्स नहीं बना पाए हैं जो शाहिद कपूर को सुपरस्टार बनाए, राइट। प्रभुदेवा ने कंसिडर भी नहीं किया शाहिद कपूर को आफ्टर आर राजकुमार, और शाहिद ने आर राजकुमार की थी बिकॉज शाहिद न्यू कि प्रभुदेवा ने 2 बड़ी ब्लॉकबस्टर मास फिल्म्स बनाई थी, वांटेड एंड राउडी राठौड़। प्रभुदेवा ने कंसिडर ही नहीं किया शाहिद कपूर को आर राजकुमार के बाद किसी भी फिल्म में, राइट। और ये चीजें कंसिस्टेंटली शाहिद की है, इवन आज चल रही हैं। अनीस बज़्मी की भूल भुलैया 2 हिट हुई थी, ऑल्दो इट्स अ टेरिबल फिल्म, भूल भुलैया 2 इज अ टेरिबल फिल्म। अनीस बज़्मी के साथ 20 दिन की शूटिंग की शाहिद कपूर बाद में बैकआउट कर गए, अनीस बज़्मी ने फिल्म को बंद कर दिया, राइट। ये चीजें हो रही हैं, ये चीजें लगातार हो रही हैं, ये चीजें ऐसा नहीं है वन ऑफ है, ये चीजें लगातार हो रही हैं, राइट। एंड दैट्स द वे इट वर्क्स यार, दैट्स द वे इट वर्क्स, राइट। ये एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता यार कि अब्बास मस्तान जैसे लोग, सूरज बड़जात्या जैसे लोग, इम्तियाज अली जैसे लोग, प्रभुदेवा जैसे लोग, प्रियदर्शन जैसे लोग लगातार लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, लेकिन वो शाहिद के साथ एक फिल्म करते हैं और वो दूसरी फिल्म में शाहिद को कंसिडर ही नहीं करते, वो शाहिद को कंसिडर नहीं करते, राइट। आदित्य चोपड़ा और शाहिद की प्रॉब्लम पिछले 10 साल से चली आ रही है, राइट, बिकॉज शाहिद ने शुद्ध देसी रोमांस को करने से मना कर दिया था आदित्य चोपड़ा को, राइट। दैट्स द इट इज। आप किसके लिए क्या कर सकते हो यार, आप क्या कर सकते हो, मे बी आप कह सकते हो कि शाहिद पूरी तरह से गलत नहीं है, राइट, बट शाहिद को तो खुश होना चाहिए यार कि शाहिद कपूर विदाउट दैट काइंड ऑफ बैकिंग वो इतना दूर आ गए, स्टार बन गए। लेकिन शाहिद के मन में यही है यार कि मेरा डेब्यू रणबीर कपूर से पहले हुआ था, रणवीर सिंह से पहले हुआ था, वरुण धवन से पहले हुआ था, और मीडिया के हिसाब से भी और ऑडियंस के हिसाब से भी मैं तबके में इन तीनों लड़कों से ऊपर नहीं हूँ, राइट। वो चीज शाहिद के मन में है, और ये चीज कहीं ना कहीं शाहिद की उनके डायरेक्टर्स के साथ प्रॉब्लम्स लगातार क्रिएट करती चली जा रही है, लगातार क्रिएट करती चली जा रही है, राइट। रणवीर सिंह जैसा बंदा है यार, वो कूल बंदा है, रणवीर सिंह इज अ कूल गाय, वो सबसे अच्छे से बात करते हैं, अपने कलीग से अच्छे से ही बिहेव करते हैं। हो सकता है रणवीर सिंह के मन में जेलेसी भी हो, वो दिखाई तो एटलीस्ट नहीं देती फॉर हिज कलीग्स, राइट, उनके इंटरव्यूज में, उनके बॉडी लैंग्वेज में। लेकिन शाहिद की रणवीर सिंह से भी नहीं बनी, शाहिद की रणवीर सिंह से भी नहीं बनी, भंसाली ने, जैसा कि मैंने कहा, राइट, इंशाल्लाह फिल्म की थी अनाउंस आलिया भट्ट और सलमान के साथ, वो फिल्म बाद में बंद हो गई, लेकिन भंसाली ने जो आलिया भट्ट के डेट्स अलोकेट किए थे उन डेट्स को शिफ्ट किया एक दूसरी फिल्म में, गंगूबाई काठियावाड़ी के साथ। गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया भट्ट को नेशनल अवार्ड मिला, वो फिल्म हिट हुई, और संजय लीला भंसाली की भी प्रॉब्लम आ गई थी शाहिद के साथ, जबकि भंसाली को, पूरे इंडस्ट्री को, पूरे देश को पता था कि उस फिल्म में अलाउद्दीन का ही रोल है जो ऑथर बैक रोल है, शाहिद का रोल ऑथर बैक रोल नहीं है, बट शाहिद फेल्ट कि मैं कुछ कर जाऊंगा फिल्म में, कुछ हो ही जाएगा सेट में, मैं कन्विंस कर लूंगा भंसाली को कि मेरे कैरेक्टर को भी इसमें पॉलिश किया जाए, मेरे को भी बराबर स्क्रीन टाइम दिया जाए, वगैरह वगैरह, वो कभी होना ही नहीं था। एंड शाहिद की भंसाली से प्रॉब्लम हो गई, राइट। बाद में शाहिद ने एक्सेप्ट भी किया कि उनको पद्मावत फिल्म्स नहीं करनी चाहिए थी, राइट, पद्मावत फिल्म नहीं करनी चाहिए। That's the way it is, that's the way it is। कोई भी बड़ा फिल्म मेकर शाहिद को कंसिडर करके, शाहिद को लेकर के बड़ी फिल्म बनाना ही नहीं चाहता, बिकॉज उसको पता है यार अगर उस बंदे की फिल्म चल भी गई, 10,000 करोड़ भी कमा ली, वो बंदा उस फिल्म की सक्सेस एंजॉय नहीं कर पाएगा, बिकॉज फिल्म मेकिंग के प्रोसेस के दौरान वो शाहिद कपूर उसको इतना परेशान कर देंगे कि वो अपनी फिल्म की सक्सेस भी एंजॉय नहीं कर पाएगा। इट इज देयर, इसका कोई डिनायल नहीं। चलो बाय।